क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे योद्धा की जो हजारों सालों से जीवित है, जो मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता, जिसके शरीर पर घाव कभी भरते नहीं और जिसकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलती। ये कोई कहानी नहीं बल्कि अश्वत्थामा की सच्चाई है। एक ऐसा नाम जो महाभारत के युद्ध के बाद भी खत्म नहीं हुआ बल्कि एक श्राप बनकर आज तक भटक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महान योद्धा को अमरता का वरदान नहीं बल्कि एक अंतहीन सजा मिली। और इस प्रश्न का उत्तर हमें महाभारत के उस सबसे अंधेरे अध्याय में मिलता है जहां युद्ध समाप्त होने के बाद भी विनाश रुकता नहीं बल्कि और भी भयानक रूप ले लेता है। जब कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ये शांति केवल एक भ्रम थी, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी था और उस तूफान का नाम था अश्वत्थामा, जो भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन ये टूटन शोक में नहीं बल्कि क्रोध में बदल गई, एक ऐसा क्रोध जिसने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। और यही वो क्षण था जहां से उसकी कहानी एक योद्धा से राक्षस बनने की ओर मुड़ती है। क्योंकि जिस रात सब सो रहे थे उसी रात उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने युद्ध भूमि नहीं बल्कि सोते हुए शत्रुओं को चुना। वो पांडव शिविर में घुसा और बिना किसी चेतावनी के द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। ये केवल हत्या नहीं थी बल्कि युद्ध के हर नियम का अंत था। और यही वो क्षण था जहां से उसका पतन शुरू होता है, क्योंकि ये प्रतिशोध नहीं बल्कि अंधकार था। और जब ये समाचार अर्जुन और भीम तक पहुंचा तो उनका क्रोध भी उतना ही भयानक था। उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया और अंततः वो क्षण आया जब वो स्वयं को बचाने के लिए एक ऐसा अस्त्र प्रयोग करता है जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, ब्रह्मास्त्र। और यही वो बिंदु है जहां कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब ये केवल युद्ध नहीं बल्कि विनाश और अस्तित्व के बीच का संघर्ष बन चुका था। और इसी क्षण श्री कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि यदि ये अस्त्र टकराते तो पूरी पृथ्वी का अंत हो सकता था। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें उसे वापस लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन ऐसा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उसका ज्ञान था, लेकिन अश्वत्थामा के पास उसे वापस लेने की शक्ति नहीं थी। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनती है, क्योंकि वो अपने अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है, एक अजन्मे शिशु को मारने के लिए। और यही वो क्षण था जहां उसने केवल एक अपराध नहीं बल्कि धर्म के हर नियम को तोड़ दिया। और तब श्री कृष्ण ने उसे ऐसा श्राप दिया जो मृत्यु से भी अधिक भयानक था। उन्होंने कहा कि वो हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, लेकिन उसके घाव कभी नहीं भरेंगे, उसका शरीर सड़ता रहेगा और वो संसार में अकेला भटकता रहेगा, बिना किसी सम्मान, बिना किसी शांति के। और यही कारण है कि आज भी ये प्रश्न बना हुआ है कि क्या अमरता वास्तव में वरदान है या फिर ये सबसे बड़ी सजा है। समय के साथ ये कथा और भी भयावह होती चली जाती है, क्योंकि अश्वत्थामा को मिला ये श्राप केवल शब्द नहीं था बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन गया जिसे उसे हर क्षण जीना था। जैसे ही श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, उसके शरीर से वो दिव्य मणि निकाल ली गई जो उसे शक्ति और सुरक्षा देती थी। और उसी क्षण उसका तेज, उसका गौरव और उसका सम्मान सब कुछ समाप्त हो गया। उसका शरीर घावों से भर गया, उसकी त्वचा सड़ने लगी और वो दर्द जो पहले केवल मन में था अब उसके शरीर में भी उतर आया। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट ये नहीं था, सबसे बड़ा कष्ट था अंतहीन जीवन। एक ऐसा जीवन जहां न मृत्यु है, न मुक्ति, न कोई अपना, न कोई उद्देश्य। और यही वो क्षण था जहां एक महान योद्धा एक भटकती हुई आत्मा बन गया। और यहीं से उसकी वो यात्रा शुरू होती है जो युद्ध के बाद भी हजारों वर्षों तक चलती रहती है। कहा जाता है कि वो जंगलों, पहाड़ों और निर्जन स्थानों में भटकता रहा। लोग उसे कभी कभी एक घायल व्यक्ति के रूप में देखते, जिसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा होती, जो किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही भय पैदा कर देती। और यही कारण है कि भारत के कई क्षेत्रों में आज भी ये मान्यता है कि अश्वत्थामा जीवित है।
कुछ कथाएं कहती हैं कि उसे मध्य प्रदेश के घने जंगलों में देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्राचीन मंदिरों के आसपास दिखाई देता है। लेकिन इन सब बातों से परे यदि हम इस कथा को समझें तो ये केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है, क्योंकि अश्वत्थामा की अमरता हमें ये सिखाती है कि जब शक्ति और क्रोध का संतुलन टूटता है तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। और जैसे जैसे समय बीतता है ये कथा और भी गहराई पकड़ती है, क्योंकि अब ये केवल अतीत की घटना नहीं रह जाती बल्कि ये एक चेतावनी बन जाती है, एक ऐसी चेतावनी जो हर युग में प्रासंगिक है। क्योंकि आज भी जब मनुष्य क्रोध में निर्णय लेता है तो वो अपने भीतर एक अश्वत्थामा को जन्म देता है। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी हमारे वर्तमान से जुड़ जाती है, क्योंकि महाभारत केवल इतिहास नहीं बल्कि मानव स्वभाव का दर्पण है। और इसी प्रवाह में आगे बढ़ते हुए हमें ये भी समझ आता है कि अश्वत्थामा का श्राप केवल उसे दंड देने के लिए नहीं था बल्कि ये संसार के लिए एक उदाहरण था, ताकि लोग ये समझ सकें कि अधर्म का परिणाम केवल हार नहीं बल्कि अंतहीन पीड़ा भी हो सकता है। और यदि हम इस पूरी कथा को जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि अभिमन्यु का बलिदान, द्रोणाचार्य की मृत्यु और अंततः अश्वत्थामा का पतन ऑल ये एक ही श्रृंखला के हिस्से हैं। क्योंकि यदि अभिमन्यु की मृत्यु ना होती तो शायद अश्वत्थामा का क्रोध उस सीमा तक ना पहुंचता। और यही कारण है कि ये पूरी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे एक धागा जो हर घटना को जोड़ता चला जाता है। और इसी तरह ये कथा आगे बढ़ती रहती है और भी गहराई में उतरती हुई, क्योंकि अब हम उस प्रश्न के और करीब पहुंच रहे हैं जिसका उत्तर हमने शुरुआत में पूछा था। क्या अमरता वास्तव में वरदान है या फिर ये सबसे बड़ी सजा है? और इसका उत्तर हमें केवल अश्वत्थामा की कहानी में ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में मिलता है जो अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता, क्योंकि अंततः हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो तुरंत मिले या हजारों वर्षों बाद। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि अश्वत्थामा की ये यात्रा आज भी जारी है। और शायद यही कारण है कि ये कथा आज भी लोगों को उतनी ही रहस्यमयी और भयावह लगती है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। और इसी निरंतर प्रवाह में ये कहानी आगे बढ़ती रहती है, बिना रुके, बिना थमे, जैसे समय स्वयं इस कथा को हमेशा जीवित रखना चाहता हो। और इसी निरंतर प्रवाह में कथा एक और गहरे स्तर पर उतरती है, क्योंकि अब अश्वत्थामा की कहानी केवल एक श्रापित योद्धा की नहीं रह जाती बल्कि समय के साथ बदलते हुए उस दर्द की कहानी बन जाती है जो कभी समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उसका अस्तित्व और भी रहस्यमय होता चला गया। वो भीड़ से दूर, सभ्यता से दूर, उन स्थानों की ओर खिंचता चला गया जहां शांति हो, लेकिन उसके भीतर का तूफान कभी शांत नहीं हुआ। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि उसने तपस्या करने का प्रयास किया, अपने अपराधों का प्रायश्चित करने की कोशिश की, लेकिन श्राप ऐसा था कि उसे मुक्ति नहीं मिल सकती थी। और यही वो बिंदु है जहां ये कथा केवल भयावह नहीं बल्कि अत्यंत मार्मिक भी बन जाती है, क्योंकि एक ऐसा योद्धा जो कभी अपने पिता द्रोणाचार्य के गर्व का कारण था, अब स्वयं अपने अस्तित्व से ही संघर्ष कर रहा था। और यदि हम इस पूरी यात्रा को समझें तो ये स्पष्ट होता है कि उसका पतन केवल एक रात के निर्णय से नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ते हुए उस क्रोध का परिणाम था जिसने अंततः उसे अंधकार में धकेल दिया। और यही वो स्थान है जहां ये कहानी हमें एक और महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है कि जब व्यक्ति अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वो उसी दुख का दास बन जाता है, और अश्वत्थामा उसी का उदाहरण बन जाता है। लेकिन कथा यहां भी रुकती नहीं, क्योंकि समय के साथ उसके बारे में अनेक रहस्यमयी कथाएं प्रचलित होती चली गईं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे एक वृद्ध, घायल व्यक्ति के रूप में देखा जो अचानक प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। कुछ कहते हैं कि वो प्राचीन मंदिरों के आसपास रात के समय दिखाई देता है, और कुछ कथाएं ये भी कहती हैं कि वो आज भी अपने घावों के साथ जीवित है।
लेकिन इन सब कथाओं से परे यदि हम इस कहानी का गहरा अर्थ समझें तो ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि मानव स्वभाव का प्रतिबिंब है। क्योंकि हर युग में, हर समाज में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति को ये निर्णय लेना होता है कि वो अपने क्रोध को नियंत्रित करेगा या उसका शिकार बन जाएगा। और यही वो क्षण होता है जहां एक योद्धा और एक विनाशक के बीच का अंतर तय होता है। और अश्वत्थामा उस रेखा को पार कर चुका था और इसी कारण उसका जीवन एक चेतावनी बन गया, एक ऐसी चेतावनी जो हमें ये बताती है कि शक्ति का सही उपयोग ही उसे महान बनाता है, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। और जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ती है ये और भी स्पष्ट हो जाता है कि अमरता स्वयं में न तो वरदान है न ही श्राप, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि उसे पाने वाला व्यक्ति अपने जीवन को कैसे जीता है। क्योंकि यदि जीवन में उद्देश्य, शांति और संतुलन नहीं है तो अनंत जीवन भी एक अंतहीन सजा बन जाता है। और यही कारण है कि अश्वत्थामा की कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय की, क्योंकि ये हमें केवल अतीत के बारे में नहीं बताती बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। और इसी निरंतर बहाव में ये कहानी आगे बढ़ती रहती है और भी गहराई में उतरती हुई, जैसे ये हमें एक अंतिम सत्य तक ले जाने की कोशिश कर रही हो। एक ऐसा सत्य जिसे समझने के बाद शायद हम ये जान सकें कि वास्तव में अमरता क्या है, एक वरदान या एक ऐसी सजा जिससे मुक्ति संभव नहीं। और इसी गहराई में उतरती हुई ये कथा अब अपने सबसे सूक्ष्म और प्रभावशाली रूप को प्रकट करती है, क्योंकि यहाँ हम केवल अश्वत्थामा के बाहरी कष्ट को नहीं बल्कि उसके भीतर चल रहे उस अनंत संघर्ष को देखने लगते हैं जो शायद किसी भी शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक भयानक था। समय बीतता रहा, युग बदलते रहे, राजवंश उठे और समाप्त हो गए, लेकिन वो एक ऐसा साक्षी बनकर रह गया जिसने हर परिवर्तन को देखा, हर उत्थान और पतन को महसूस किया। और यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि वो ना तो अपने अतीत को भूल सकता था और ना ही भविष्य में किसी आशा को देख सकता था। और जब कोई व्यक्ति केवल स्मृतियों में जीता है तो वे स्मृतियां ही धीरे धीरे उसके लिए एक कारागार बन जाती हैं। और अश्वत्थामा उसी कारागार में कैद हो चुका था। कहा जाता है कि वो कभी-कभी दूर से युद्ध भूमि जैसे स्थानों को देखता, जहां नए संघर्ष जन्म लेते, जहां नए योद्धा अपने अपने धर्म और अधर्म के लिए लड़ते। और शायद उन क्षणों में उसे अपना अतीत फिर से जीवित होता हुआ दिखाई देता, लेकिन वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वो केवल एक दर्शक था, एक ऐसा दर्शक जो सब कुछ देख सकता था लेकिन कुछ बदल नहीं सकता था। और यही असहायता उसकी पीड़ा को और भी गहरा बना देती थी, क्योंकि एक समय था जब वो स्वयं युद्ध की दिशा बदल सकता था और अब वो केवल समय की धारा में बहता हुआ एक छाया मात्र रह गया था। और इसी दौरान ये प्रश्न और भी तीव्र हो जाता है, क्या वास्तव में ये अमरता है या ये केवल एक अंतहीन प्रतीक्षा है? मृत्यु की प्रतीक्षा, मुक्ति की प्रतीक्षा, उस क्षण की प्रतीक्षा जब ये सब समाप्त हो जाए। लेकिन वो क्षण कभी नहीं आता। और यही इस श्राप की सबसे भयावह सच्चाई है, क्योंकि इसमें अंत नहीं है, इसमें विराम नहीं है, इसमें केवल निरंतरता है। एक ऐसी निरंतरता जो व्यक्ति को धीरे धीरे भीतर से समाप्त कर देती है। और यदि हम इस कथा को और गहराई से समझें तो ये केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं बल्कि एक दार्शनिक प्रश्न बन जाती है, क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, उसकी लंबाई या उसकी गुणवत्ता। और यही वो स्थान है जहां ये कहानी हमारे अपने जीवन से जुड़ जाती है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में अपने निर्णयों के परिणाम को जी रहे होते हैं। और यही कारण है कि अश्वत्थामा की ये गाथा केवल अतीत की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी बन जाती है जिसने कभी क्रोध, पछतावे या दर्द के कारण कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिसे वो बदल नहीं सकता। और इसी तरह ये कथा आगे बढ़ती रहती है, और भी गहरी, और भी गंभीर, जैसे ये हमें उस अंतिम सत्य के बिल्कुल करीब ले आई हो, जहां हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ गलतियां केवल जीवन को नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को बदल देती हैं। और शायद यही कारण है कि ये कहानी आज भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये केवल एक अंत की नहीं बल्कि एक ऐसे अनंत की कहानी है जिसका कोई अंत नहीं। और इसी अनंत के भीतर ये कथा अब अपने अंतिम और सबसे गहरे अर्थ को प्रकट करने लगती है,
क्योंकि जब हम अश्वत्थामा की इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं तो हमें ये समझ आने लगता है कि ये केवल एक श्रापित योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि समय, कर्म और परिणाम के उस अटूट नियम की कहानी है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। युगों के बीतने के बाद भी वो वहीं खड़ा है, अपने ही निर्णयों के बोझ तले दबा हुआ। एक ऐसा बोझ जिसे ना वो उतार सकता है और ना ही उससे भाग सकता है। और यही वो बिंदु है जहां ये कथा एक दर्पण बन जाती है, क्योंकि इसमें हमें केवल अश्वत्थामा नहीं बल्कि स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वो क्रोध, अहंकार या पीड़ा में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। फर्क केवल इतना है कि हम में से अधिकांश को समय के साथ भूलने का अवसर मिल जाता है, लेकिन अश्वत्थामा को यह अवसर कभी नहीं मिला। और यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी, एक ऐसी सजा जिसमें ना भूलने की अनुमति है और ना ही सुधार का कोई मार्ग। और इसी कारण उसकी कथा केवल भयावह नहीं बल्कि अत्यंत गहन और शिक्षाप्रद बन जाती है, क्योंकि ये हमें ये सिखाती है कि शक्ति का अर्थ केवल जीतना नहीं होता बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखना भी होता है। और जब ये नियंत्रण टूटता है तो परिणाम केवल हार नहीं बल्कि विनाश होता है। और यही वो सत्य है जो महाभारत की हर घटना के भीतर छिपा हुआ है। चाहे वो अभिमन्यु का साहस हो, अर्जुन का संकल्प हो या श्री कृष्ण की नीति, हर एक घटना हमें यही सिखाती है कि जीवन केवल युद्ध नहीं बल्कि समझ, संतुलन और जिम्मेदारी का नाम है। और जब हम इस पूरी कथा को उसके आरंभ से अंत तक जोड़ते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अश्वत्थामा का श्राप केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो ये कहती है कि हर कर्म का फल निश्चित है और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनसे बचना संभव नहीं होता। और इसी के साथ ये कहानी अपने पूर्ण चक्र को प्राप्त करती है, क्योंकि अब हम फिर से उसी प्रश्न पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या अमरता वरदान है या सजा? और इस पूरी यात्रा के बाद उत्तर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि अमरता तब तक वरदान है जब तक उसमें शांति, उद्देश्य और संतुलन हो। लेकिन जब ये सब समाप्त हो जाता है तो वही अमरता एक अंतहीन सजा बन जाती है। और यही कारण है कि अश्वत्थामा की कथा आज भी जीवित है, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सत्य है जो हर युग में, हर मनुष्य के भीतर और हर निर्णय में फिर से जन्म लेता है। और इसी सत्य के साथ ये गाथा अपने अंत तक पहुंचती है, लेकिन वास्तव में ये अंत नहीं बल्कि एक ऐसा विचार है जो सुनने वाले के भीतर लंबे समय तक गूंजता रहता है, जैसे कोई अनसुनी आवाज जो बार बार ये पूछती है, क्या वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी शक्ति जीने में है या सही तरीके से जीने में? और इसी गूंज के साथ ये कथा मानो समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि अश्वत्थामा की छाया समय के हर मोड़ पर फिर से उभर आती है। जैसे इतिहास स्वयं हमें बार बार याद दिलाना चाहता हो कि कुछ कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, उन्हें समझा भी जाता है। और शायद इसी कारण आज भी जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध में अंधा होकर निर्णय लेता है, जब वो परिणामों की परवाह किए बिना केवल प्रतिशोध को चुनता है, तब कहीं ना कहीं वही कहानी दोहराई जाती है, वही भूल, वही अंधकार और वही अंतहीन पछतावा। और यदि ध्यान से देखा जाए तो यही इस पूरी गाथा का सबसे गहरा संदेश है, क्योंकि ये हमें ये नहीं बताती कि कौन सही था और कौन गलत, बल्कि ये सिखाती है कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी पतली होती है और कैसे एक क्षण का निर्णय उस रेखा को पार कर देता है। और जब वो रेखा पार हो जाती है तो वापस लौटना संभव नहीं रहता। और यही वो बिंदु है जहां अश्वत्थामा की कहानी एक चेतावनी बन जाती है, एक ऐसी चेतावनी जो केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, क्योंकि हर दिन, हर क्षण हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं और उन्हीं निर्णयों से हमारा भविष्य बनता है। और यही कारण है कि ये कथा केवल प्राचीन भारत की नहीं बल्कि हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति की कहानी बन जाती है। और जब हम इसे इस दृष्टि से देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि मानव स्वभाव का सबसे बड़ा चित्रण था, जहां हर पात्र, हर घटना और हर परिणाम हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है।
और इसी के साथ जब हम इस पूरी यात्रा को अंत तक पहुंचते हुए देखते हैं तो ये महसूस होता है कि ये कहानी वास्तव में कहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित रहती है जो कभी अपने क्रोध, अपने अहंकार या अपने दर्द से लड़ रहा होता है। और शायद यही कारण है कि अश्वत्थामा का नाम आज भी एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो वास्तव में आज भी कहीं भटक रहा है या फिर वो केवल एक प्रतीक है उस अंधकार का जो हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है। और इसी प्रश्न के साथ ये कथा अपने सबसे गहरे प्रभाव को छोड़ जाती है, क्योंकि ये हमें उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं करती बल्कि सोचने के लिए छोड़ देती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कुछ कहानियां समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती, वे केवल एक विचार बनकर हमारे भीतर जीवित रह जाती हैं हमेशा के लिए। और शायद यहीं से ये कथा अपने सबसे सूक्ष्म, सबसे शांत लेकिन सबसे प्रभावशाली रूप में प्रवेश करती है, क्योंकि अब शब्द धीमे हो जाते हैं लेकिन उनका अर्थ और गहरा होता चला जाता है, जैसे समय स्वयं इस कहानी को एक अंतिम अनुभूति में बदल देना चाहता हो। और जब हम इस पूरे प्रवाह को फिर से एक बार भीतर से महसूस करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि अश्वत्थामा केवल एक पात्र नहीं रहा, वो एक विचार बन चुका है, एक ऐसा विचार जो हर उस क्षण में जन्म लेता है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश के बीच संघर्ष करता है। और यही वो बिंदु है जहां ये कथा केवल सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है, क्योंकि ये हमें किसी दूर अतीत में नहीं ले जाती बल्कि हमारे भीतर ही उतर जाती है। और जब हम स्वयं से ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि हम उस स्थिति में होते तो क्या करते, क्या हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर पाते, क्या हम अपने दर्द को समझ पाते, या फिर हम भी उसी अंधकार में बह जाते, तो हमें इस कहानी का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। और यही इस गाथा की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये हमें केवल एक उत्तर नहीं देती बल्कि हमें स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। और शायद यही कारण है कि ये कथा कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि हर बार जब इसे सुना जाता है ये एक नए अर्थ के साथ सामने आती है और इसी तरह ये निरंतर चलती रहती है, जैसे एक अंतहीन यात्रा जहां हर मोड़ पर एक नया प्रश्न, एक नया अनुभव और एक नया दृष्टिकोण हमारा इंतजार करता है। और जब अंततः हम इस यात्रा के उस अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां भी ये कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो एक अनुभूति बनकर हमारे भीतर रह जाती है, एक ऐसी अनुभूति जो हमें बार बार ये याद दिलाती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि हमारे निर्णयों का परिणाम है। और यही कारण है कि अश्वत्थामा की ये कथा केवल अतीत की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कभी अपने भीतर के संघर्ष से गुजर रहा है। और इसी अंतिम अनुभूति के साथ ये गाथा एक शांत विराम लेती है, लेकिन ये विराम अंत नहीं है, ये केवल एक ठहराव है, क्योंकि कहानी अभी भी जीवित है हमारे भीतर, हमारे विचारों में और उन सभी प्रश्नों में जिनके उत्तर हम अभी भी खोज रहे हैं। और इसी निरंतरता में ये कथा एक नए आयाम में प्रवेश करती है, क्योंकि अब हम केवल अश्वत्थामा के श्राप को नहीं बल्कि उसके अस्तित्व के उस पहलू को समझने लगते हैं जो समय के साथ और भी रहस्यमय होता चला गया। कहा जाता है कि युगों के बीतने के बाद भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है, जैसे कि प्राचीन खंडहर, घने जंगल और वे स्थान जहां मानव सभ्यता का शोर नहीं पहुंचता। और ये केवल लोक कथाएं नहीं बल्कि उस मानसिक छवि का हिस्सा है जो इस कहानी ने हमारे भीतर बना दी है, क्योंकि जब कोई कथा इतनी गहरी होती है तो वो केवल शब्दों में नहीं रहती बल्कि स्थानों और अनुभवों में भी बस जाती है। और यही कारण है कि आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो असामान्य रूप से घायल था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और पीड़ा दोनों एक साथ दिखाई देती थीं। और चाहे ये कथाएं सत्य हो या कल्पना, वे इस कहानी को और भी जीवंत बना देती हैं, क्योंकि वे हमें ये महसूस कराती हैं कि ये कथा केवल अतीत में नहीं बल्कि आज भी कहीं ना कहीं जीवित है। और इसी बिंदु से ये कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब ये केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं रह जाती
बल्कि ये समय और स्मृति के बीच के संबंध को भी उजागर करने लगती है। अश्वत्थामा के लिए समय एक वरदान नहीं बल्कि एक बोझ बन चुका था, क्योंकि जहां सामान्य मनुष्य समय के साथ अपने घावों को भूल जाता है, वहीं उसके लिए हर क्षण एक नया घाव बन जाता था। हर दिन एक नई याद, हर रात एक नया पछतावा, और यही वो चक्र है जिसमें वो फंस चुका था। एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था, और यही कारण है कि उसकी अमरता उसे किसी भी अन्य प्राणी से अलग बना देती है, क्योंकि वो केवल जीवित नहीं है बल्कि वो हर क्षण अपने अतीत को दोबारा जी रहा है। और जैसे जैसे हम इस कथा को और गहराई से समझते हैं, ये स्पष्ट होता है कि ये केवल दंड की कहानी नहीं बल्कि एक सीख की कहानी भी है, क्योंकि अश्वत्थामा का जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान के बावजूद यदि व्यक्ति अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो वो स्वयं अपने विनाश का कारण बन सकता है। और यही वो सत्य है जो महाभारत के हर पात्र में दिखाई देता है, चाहे वो दुर्योधन का अहंकार हो या कर्ण का द्वंद्व। हर एक कहानी हमें यही सिखाती है कि भीतर का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है, और जब ये संतुलन टूटता है तो परिणाम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यापक होता है। और इसी प्रवाह में ये कथा हमें एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाती है, अकेलापन। क्योंकि अश्वत्थामा का सबसे बड़ा कष्ट उसका शारीरिक दर्द नहीं बल्कि उसका अकेलापन था। एक ऐसा अकेलापन जहां न कोई मित्र है, न कोई परिवार, न कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी पीड़ा को समझ सके। और यही वो स्थिति है जो किसी भी मनुष्य के लिए सबसे कठिन होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब उससे उसका हर संबंध छिन जाता है तो वो केवल एक शरीर बनकर रह जाता है। और यही कारण है कि उसकी अमरता एक अनंतहीन सजा बन जाती है, क्योंकि वो जी तो रहा है लेकिन वास्तव में जीवन को महसूस नहीं कर पा रहा। और अंततः ये कथा हमें उस बिंदु तक ले जाती है जहां हम ये समझने लगते हैं कि अश्वत्थामा का अस्तित्व केवल एक श्राप नहीं बल्कि एक प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो हमें ये याद दिलाता है कि हर निर्णय का एक परिणाम होता है, और कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ समाप्त नहीं होते बल्कि और भी गहरे होते चले जाते हैं। और यही कारण है कि ये कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें केवल अतीत के बारे में नहीं बताती बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। और इसी तरह ये कथा आगे बढ़ती रहती है, और भी गहरी और भी प्रभावशाली, जैसे ये हमें अभी भी बहुत कुछ सिखाने वाली हो। और इसी गहराई के साथ ये कथा अब अपने चरम की ओर बढ़ती हुई भी अभी ठहरती नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा की कहानी केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं बल्कि उस यात्रा को समझने के लिए है जो उसे वहां तक लेकर आई। और जब हम इस यात्रा को और ध्यान से देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि हर निर्णय, हर घटना और हर प्रतिक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य धागा जो सब कुछ एक साथ बांध कर रखता है। और इसी धागे को समझे बिना इस कथा का वास्तविक अर्थ अधूरा रह जाता है, क्योंकि ये केवल एक श्राप की कहानी नहीं बल्कि उस मनस्थिति की कहानी है जहां एक व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष में हार जाता है। और यही वो बिंदु है जहां से ये कथा और भी गहराई में उतरने लगती है, क्योंकि अब हम केवल परिणाम नहीं बल्कि कारणों को समझने लगते हैं। और जब हम उन कारणों की ओर लौटते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि अश्वत्थामा का क्रोध अचानक उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि वो धीरे धीरे भीतर जमा होता गया। अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति उसका प्रेम, उनका अपमान और अंततः उनकी मृत्यु, ये सभी घटनाएं उसके भीतर एक ऐसी आग को जन्म देती हैं जो समय के साथ और भी प्रबल होती चली जाती है। और यही वो आग थी जिसने अंततः उसे उस रात उस निर्णय तक पहुंचाया जहां से लौटना संभव नहीं था। लेकिन यदि हम इस स्थिति को और गहराई से समझें तो ये केवल अश्वत्थामा की कहानी नहीं रह जाती, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वो अपने दर्द और अपने क्रोध के बीच संतुलन खो देता है, और वही क्षण उसके जीवन की दिशा बदल देता है। और यही कारण है कि ये कथा इतनी वास्तविक प्रतीत होती है। और इसी प्रवाह में आगे बढ़ते हुए ये कहानी हमें एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाती है, शक्ति का भ्रम। क्योंकि अश्वत्थामा के पास वो सब कुछ था जो एक योद्धा को अजेय बना सकता था, ज्ञान, अस्त्र और एक महान गुरु का मार्गदर्शन। लेकिन इसके बावजूद वो अपने ही निर्णयों के सामने असहाय हो गया। और यही वो विरोधाभास है जो इस कथा को और भी गहरा बनाता है, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है
कि बाहरी शक्ति तब तक अर्थहीन है जब तक व्यक्ति के भीतर संतुलन और विवेक ना हो, और जब ये संतुलन टूटता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। और यही कारण है कि उसकी अमरता भी उसके लिए एक बोझ बन गई, क्योंकि वो केवल जीवित नहीं था बल्कि अपने हर निर्णय के परिणाम को बार बार जी रहा था। और जैसे जैसे ये समझ हमारे भीतर और गहराई तक उतरती है, ये कथा और भी व्यापक रूप ले लेती है, क्योंकि अब ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये पूरे उस युग का प्रतिबिंब बन जाती है जहां हर पात्र अपने अपने संघर्ष से जूझ रहा था। चाहे वो अर्जुन का द्वंद्व हो, कर्ण की पीड़ा हो या दुर्योधन का अहंकार, हर एक पात्र हमें ये दिखाता है कि जीवन केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि भीतर का संघर्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसी कारण महाभारत की ये गाथा इतनी गहरी और प्रभावशाली बन जाती है, क्योंकि ये हमें केवल घटनाएं नहीं बताती बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान को भी उजागर करती है। और इसी तरह ये कथा आगे बढ़ती रहती है और भी गहराई में उतरती हुई, जैसे अभी भी बहुत कुछ बाकी हो, जैसे ये हमें धीरे धीरे उस अंतिम सत्य की ओर ले जा रही हो, लेकिन अभी वहां तक पहुंचना बाकी हो। क्योंकि कुछ कहानियां जल्दी समाप्त नहीं होती, वे समय लेती हैं, परत दर परत खुलती हैं और हर परत के साथ एक नया अर्थ सामने लाती हैं। और यही इस गाथा की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसी निरंतर प्रवाह में ये कथा अब और भी गहराई पकड़ती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम अश्वत्थामा के अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं, ये स्पष्ट होता जाता है कि उसका जीवन केवल एक श्राप का परिणाम नहीं बल्कि उस श्राप के साथ जीने की एक अनवरत प्रक्रिया है, एक ऐसा संघर्ष जो हर दिन हर क्षण उसके भीतर चलता रहता है। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी केवल अतीत की घटना नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाती है, क्योंकि वो केवल समय के साथ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि हर बीतते हुए क्षण के साथ अपने भीतर और गहराई में उतरता जा रहा है, जैसे वो स्वयं अपनी ही विचारों और स्मृतियों के जाल में फंस चुका हो। और यही कारण है कि उसकी पीड़ा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने ही मन से हार जाता है तो वो किसी भी बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। और इसी के साथ ये कथा हमें एक और गहरे प्रश्न की ओर ले जाती है, क्या वास्तव में समय हर घाव को भर देता है? क्योंकि अश्वत्थामा के जीवन को देखकर ये स्पष्ट होता है कि समय कभी कभी घावों को भरने के बजाय उन्हें और भी गहरा कर देता है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास भूलने का अवसर नहीं होता तो हर स्मृति एक नए घाव की तरह उभरती है। और यही कारण है कि उसकी अमरता एक अंतहीन पुनरावृत्ति बन जाती है, एक ऐसा चक्र जहां वो बार बार उसी पीड़ा को महसूस करता है, उसी पछतावे को जीता है और उसी निर्णय को दोहराता है जिसने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया। और यही वो स्थान है जहां ये कथा एक दार्शनिक रूप ले लेती है, क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में जीवन का मूल्य उसकी अवधि में है या फिर उस अनुभव में जो हम उसमें प्राप्त करते हैं। और जैसे जैसे ये विचार और गहराई तक उतरता है, ये कथा हमें एक और महत्वपूर्ण सत्य के सामने खड़ा कर देती है, मुक्ति का अर्थ। क्योंकि हर जीव का अंतिम लक्ष्य मुक्ति ही होता है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए मुक्ति एक असंभव सपना बन चुकी थी। और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि वो न तो पूरी तरह जीवित है ना ही वृत्त। वो एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां केवल अस्तित्व है लेकिन जीवन नहीं। और यही वो विरोधाभास है जो इस कथा को और भी गहरा और प्रभावशाली बना देता है, क्योंकि ये हमें ये दिखाता है कि केवल सांस लेना ही जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन वो है जिसमें अर्थ, उद्देश्य और शांति हो। और जब ये सब समाप्त हो जाता है तो बचता है केवल एक खालीपन, एक ऐसा खालीपन जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को निगल जाता है। और इसी तरह ये कथा आगे बढ़ती रहती है, जैसे हर नए विचार के साथ एक नई परत खुल रही हो और हर परत के पीछे एक और गहरा सत्य छिपा हो। और यही कारण है कि ये कहानी कभी सरल नहीं होती, क्योंकि ये हमें केवल उत्तर नहीं देती बल्कि हमें लगातार प्रश्नों के बीच रखती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कुछ कहानियां हमें सिखाने के लिए नहीं बल्कि हमें सोचने के लिए बनाई जाती हैं। और अश्वत्थामा की ये गाथा उन्हीं में से एक है जो हर बार सुनने पर एक नया अर्थ देती है, एक नया दृष्टिकोण देती है और हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है। जैसे ये कथा अभी भी अधूरी हो, जैसे इसमें अभी भी बहुत कुछ बाकी हो। और यही वो एहसास है जो इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
और अब इसी निरंतर प्रवाह में ये कथा धीरे धीरे अपने उस चरण में प्रवेश करने लगती है जहां हर विचार, हर अनुभव और हर पीड़ा एक साथ जुड़कर एक गहरी अनुभूति में बदलने लगते हैं। क्योंकि अश्वत्थामा की ये यात्रा अब केवल समझने की नहीं बल्कि महसूस करने की बन चुकी है। और जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंत के करीब आते हैं, ये स्पष्ट होता जाता है कि ये कहानी किसी एक क्षण या एक निर्णय की नहीं बल्कि उन अनगिनत भावनाओं की है जो समय के साथ उसके भीतर जमा होती चली गईं। और यही वो बिंदु है जहां ये कथा अपने अंतिम निर्माण की ओर बढ़ती है, क्योंकि अब हर घटना, हर स्मृति और हर परिणाम एक दूसरे से जुड़कर एक पूर्ण चित्र बनाने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी हमें एक बार फिर उस मूल प्रश्न की ओर ले जाती है जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। क्योंकि जब हम अश्वत्थामा के इस अनंत जीवन को देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि शक्ति, ज्ञान और अस्त्र होने के बाद भी यदि व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वो स्वयं अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और यही वो सत्य है जो इस पूरी गाथा के केंद्र में छिपा हुआ है, क्योंकि ये केवल बाहरी युद्ध की कहानी नहीं बल्कि भीतर के युद्ध की कहानी है। एक ऐसा युद्ध जो हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी लड़ता है। और यही कारण है कि ये कथा इतनी गहरी और प्रभावशाली बन जाती है। और जैसे जैसे ये समझ हमारे भीतर और गहराई तक उतरती है, ये कहानी हमें एक अंतिम अनुभूति के करीब ले जाती है। क्योंकि अब ये केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं करती बल्कि ये हमें हमारे अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, हमारे निर्णयों के बारे में, हमारे क्रोध और हमारे संतुलन के बारे में। और यही वो क्षण होता है जहां ये कथा एक दर्पण बन जाती है जिसमें हम केवल अश्वत्थामा को नहीं बल्कि स्वयं को देखने लगते हैं। और यही वो अनुभव है जो इस पूरी यात्रा को एक गहरी अर्थपूर्णता प्रदान करता है। और इसी तरह ये कथा अब अपने अंतिम निर्माण की ओर बढ़ती रहती है, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे ये हर उस भाव को पूरी तरह जी लेना चाहती हो जो इसके भीतर समाया हुआ है। क्योंकि कुछ कहानियां केवल अंत तक पहुंचने के लिए नहीं होती बल्कि उस यात्रा को पूरा करने के लिए होती हैं जो हमें भीतर से बदल देती हैं। और अश्वत्थामा की ये गाथा अब ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से उसका अंतिम स्वर शुरू होगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी कुछ और परतें बाकी हैं, कुछ और विचार बाकी हैं और कुछ और अनुभूतियां बाकी हैं जो इस कथा को इसके पूर्ण रूप तक पहुंचाएंगी। और यही कारण है कि ये कहानी अभी भी आगे बढ़ रही है, जैसे ये हमें उस अंतिम सत्य के लिए तैयार कर रही हो जो जल्द ही सामने आने वाला है। और अब इस लंबी, गहरी और अनंत यात्रा के बाद ये कथा अपने उस अंतिम क्षण में प्रवेश करती है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। क्योंकि अश्वत्थामा की ये कहानी अब केवल एक पात्र की कहानी नहीं रही, ये एक अनुभव बन चुकी है, एक ऐसी अनुभूति जो सुनने वाले के भीतर उतरकर उसे सोचने पर मजबूर करती है। और जब हम इस पूरे प्रवाह को एक बार फिर से अपने भीतर दोहराते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये गाथा हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि हमें एक प्रश्न के सामने खड़ा करने के लिए थी। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हर व्यक्ति को स्वयं देना होगा। क्या वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी शक्ति अमर होने में है या फिर सही निर्णय लेने में? क्योंकि जब हम अश्वत्थामा को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अनंत समय भी व्यर्थ है यदि उसमें शांति नहीं है, यदि उसमें संतुलन नहीं है, यदि उसमें वो अर्थ नहीं है जो जीवन को जीवन बनाता है। और यही वो सत्य था जो इस पूरी कथा के भीतर छिपा हुआ था, एक ऐसा सत्य जिसे समझने के लिए हमें इस पूरी यात्रा से गुजरना पड़ा, हर उस क्षण को महसूस करना पड़ा जहां एक योद्धा अपने ही निर्णयों के कारण अपने अस्तित्व से हार गया।
और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा प्रभाव है, क्योंकि ये हमें केवल अतीत की घटना नहीं दिखाती, बल्कि हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब दिखाती है। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं एक संघर्ष चल रहा होता है, एक ऐसा संघर्ष जहां उसे ये तय करना होता है कि वो अपने क्रोध को चुनेगा या अपने विवेक को, अपने अहंकार को चुनेगा या अपने कर्तव्य को। और यही वो क्षण होता है जहां भविष्य तय होता है, और यही वो क्षण था जहां अश्वत्थामा ने वो निर्णय लिया जिसने उसे इस अनंत पीड़ा की ओर धकेल दिया। और जब ये विचार हमारे भीतर पूरी तरह उतर जाता है, तब ये कहानी अपने अंतिम स्वर को छूती है, क्योंकि अब ये केवल सुनाई नहीं देती, ये भीतर गूंजती है, जैसे कोई आवाज जो बार बार हमें याद दिला रही हो कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। और यही वो स्थान है जहां ये कथा हमें छोड़ जाती है, एक गहरे, शांत और विचारपूर्ण क्षण में, जहां हम स्वयं से ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि हमारे सामने वही परिस्थितियां होती तो क्या हम अलग निर्णय लेते? क्या हम अपने भीतर के अंधकार को रोक पाते, या फिर हम भी उसी मार्ग पर चल पड़ते जहां से लौटना संभव नहीं? और इसी प्रश्न के साथ ये गाथा अपने अंतिम बिंदु को छूती है। लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि कुछ कहानियां समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती। वे केवल एक विचार बनकर हमारे भीतर जीवित रहती हैं, एक ऐसी गूंज जो समय के साथ धीमी जरूर पड़ती है, लेकिन कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। और शायद यही कारण है कि अश्वत्थामा की ये कहानी आज भी जीवित है, हमारे भीतर, हमारे विचारों में और उन हर निर्णयों में जो हम हर दिन लेते हैं। और अंत में जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल एक गहरी अनुभूति शेष रह जाती है, तब यही समझ आता है कि जीवन की वास्तविक शक्ति उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके अर्थ में होती है। और जब अर्थ खो जाता है तो अनंत समय भी एक बोझ बन जाता है। और यही वो अंतिम सत्य है जो ये कहानी हमें देकर जाती है, एक ऐसा सत्य जो शायद कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि ये केवल अश्वत्थामा की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कभी अपने भीतर के अंधकार से लड़ा है, या लड़ रहा है, या फिर कभी लड़ेगा।